सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट-सेप रूल को। हेलो एल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शंस का सेट-सेप रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ राजेंद्र एंड वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। इससे पहले कि हम सेट-सेप रूल के बारे में जानें, हमें थोड़ा बहुत एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पहले जानना पड़ेगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। क्योंकि अगर हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का अगर पता नहीं है तो हम सेट-सेप रूल को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको जो है थोड़ा बहुत जो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ देखना पड़ेगा। ओके, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को वैसे हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है, हमारे पास वो वाली रिएक्शन होती है जिनमें जिनमें एक हैलो एल्केन के ऊपर इस तरह से, जिनमें एक हैलो एल्केन की मॉलिक्यूल के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उस हैलो एल्केन के मॉलिक्यूल में से एक हैलोजन के आयन प्लस एक बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन आयन को जो है रिलीज कर दिया जाता था न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। ठीक है, और क्या बनता था, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जो है एक हैलोजन आयन और एक बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को जैसे ही एलिमिनेट करता था तो हमारे पास बनता था इस तरह से एल्कीन बन जाती थी हमारे पास। क्योंकि ये दो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। तो इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आए दोनों के, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं, वैसे एक्स जो है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स ले जाएगा, इसके दोनों बॉन्ड एक्स ले जाएगा और यहाँ पर जो बॉन्ड है एच वाला बॉन्ड, ठीक है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, ऊपर क्या बन गई हमारे पास इस तरह से क्या बन जाती है, एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर एच एच है हर जगह। ठीक है, यहाँ पर एच एच है, यहाँ पर हर जगह एच एच है। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, फिर से देखिए, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कहाँ पर अटैक करेगा, बीटा पोजीशन जो है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमेशा बीटा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में। अब नाम देखिए, इनका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इनका नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों है, इनका नाम इसलिए है क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है तो वो बीटा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। बीटा पोजीशन कौन सी होती है, यहाँ पर देखिए, जिस कार्बन के साथ एक्स जुड़ा है उसको हम कहते हैं अल्फा। ठीक है ना, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उनके कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब जैसे अल्फा कार्बन के आगे आएगा बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं उनको कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है उनमें जो है न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो एक तो हैलोजन का एटम जाएगा प्लस एक बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एटम जाएगा। ठीक है ना, एक बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एटम नहीं, सॉरी, आयन जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाएंगे दोनों के। ठीक है, तो ये थी हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस पोजीशन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, ध्यान से देखिएगा, एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर इस केस में आपको क्या दिख रहा है, इस केस में हमें ये दिख रहा है, इस हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल में हमें ये दिख रहा है कि इसमें जो है सिर्फ एक तरफ को ही बीटा पोजीशन लगी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरफ को बीटा पोजीशन लगी हुई है। ठीक है, हर बार ये पॉसिबल नहीं कि, हर बार ये जरूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक तरफ को ही बीटा पोजीशन लगी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लीजिए, अब आते हैं हम सेट-सेप रूल के ऊपर। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा हेलो एल्केन दिया हुआ है, एक ऐसा हेलो एल्केन दिया है जिसके दोनों तरफ को बीटा पोजीशन दी है। ठीक है, मान लीजिए ये है सी एक्स एच, यहाँ पर भी सी कर लीजिए, यहाँ पर भी, इस बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम लेंगे। यहाँ पर भी मैंने सी कर दिया, यहाँ पर एच एच कर दीजिए, यहाँ पर एच एच कर दीजिए। ठीक है, एक और लंबी कर दो, इस चेन को और लंबी कर लो, थोड़ी सी चेन और लंबी कर लेते हैं, थोड़ी चेन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं इस बार। सी एच एच एच, ठीक है, इस तरफ को भी एच एच एच। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर आप इस हेलो एल्केन को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसकी यहाँ पर भी एच कर दो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अल्फा कार्बन कौन सा है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। अल्फा कार्बन ये वाला कार्बन है क्योंकि इसके साथ एच जो एक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे जो होंगे ये बीटा कार्बन है क्योंकि इसके आगे लगा है, ये भी बीटा पोजीशन है क्योंकि इसके एक आगे और पीछे जो भी अल्फा पोजीशन के आगे आगे पीछे आता है उनको बीटा पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बीटा पोजीशन है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला कहिए या ये वाला कहिए या ये वाला कहिए या ये वाला कहिए, ये चारों के चारों क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक तरफ को बीटा हाइड्रोजन नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर तो हमारे पास दो तरफ को बीटा हाइड्रोजन दिए हैं। ठीक है ना, दो तरफ को हमारे पास बीटा हाइड्रोजन दिए हैं। तो
जब अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा, मान लीजिए OH नेगेटिव जो है अटैक कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में अटैक हमेशा होता है बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन एटम पर, ठीक है। बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन एटम पर अटैक होता है हमेशा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो बीटा बीटा हाइड्रोजन तो यहाँ पर दो है, बीटा हाइड्रोजन वैसे 4 है, ठीक है। अब ऊपर वाले हम सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे, ऊपर नीचे के हिसाब से हम नहीं चलेंगे अभी, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी देखिए क्या है, ये OH नेगेटिव हो सकता है कि यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, इस बीटा हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकता है, और हो सकता है कि ये OH ग्रुप जो है यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। अब इनमें से एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब दोनों पॉसिबिलिटी तो फुलफिल हो नहीं सकती, या तो यहां से ये हाइड्रोजन जाएगा या तो यहां से ये हाइड्रोजन जाएगा। अब कहां से हाइड्रोजन जाना है, किस बीटा पोजीशन से हमको हाइड्रोजन रिमूव करना है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, इस चीज को बताने के लिए जो रूल हमारे पास है उस रूल को हम कहेंगे, उस रूल को हम कहते हैं सेटजेप रूल। मतलब सेटजेप रूल हमको ये कहता है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल जो है किसी हेलोएल्केन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है तो किस पोजीशन से हमको बीटा हाइड्रोजन को हटाना है, ये हमें बताएगा सेटजेप रूल, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखते हैं हम सेटजेप रूल को। अब आपको बेसिक पता लग गया कि ये सेटजेप रूल का जो है जरूरत क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेटजेप रूल को, ठीक है। अब आ जाते हैं पूरा हम सेटजेप रूल के ऊपर। इसी एग्जांपल को हम लेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास इस तरह से था, इस बार कलर थोड़ा चेंज करते हैं, इस कलर को हम ले लेते हैं, ठीक है। ये सी हो गया, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, यहाँ पर मेरे पास था X, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास था X, यहाँ पर है H, यहाँ पर है H, यहाँ पर ये जहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखूंगा मतलब वो H ही होता, ठीक है। उसको आप H मान लेना। इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मतलब जहाँ कुछ नहीं है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए इसके ऊपर अगर मान लीजिए इसके ऊपर अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दूं, मान लो किसी OH नेगेटिव का अटैक कर लूं, ठीक है। OH नेगेटिव का अटैक कर लूं तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, मैंने आपको कहा कि दो पोजीशन पर जो है अटैक हो सकता है, या तो इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक होगा या तो इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक होगा, क्योंकि ये दोनों बीटा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये दोनों बीटा कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। अब अटैक तो दोनों तरफ को हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट केस लेते हैं, मान लीजिए हमने अटैक किया इसके ऊपर, ठीक है। इस हाइड्रोजन के ऊपर जब हमने अटैक किया, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमने अटैक किया, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तो हमको क्या मिलता है वो हम यहाँ पर बनाते हैं। जैसे ही इस हाइड्रोजन पर मैं अटैक करूंगा तो ये हाइड्रोजन एटम क्या, ये हाइड्रोजन का आयन क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अभी ये एटम है, जब अटैक होगा तो आयन बन के जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर अटैक किया तो कौन सी एल्कीन बनेगी। अब ये तो बेसिक है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जब न्यूक्लियोफाइल जो है हेलोएल्केन के ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास बनती है एल्कीन, ये हम मैकेनिज्म में देख चुके हैं, ठीक है ना। तो जब हमने इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, हमने राइट साइड वाले बीटा हाइड्रोजन पर जब अटैक किया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना C इस तरह से, C इस तरह से, इस तरह से, C, ये X यहाँ से रिमूव हो गया कि ये पता है हमें कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो X तो जाएगा ही जाएगा, X तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। और साथ में हाइड्रोजन कौन सी जाएगी, इस बार हम ये वाले ले गए, ठीक है। अगले वाले केस में यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ऊपर क्या इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या तो मेरे पास ये एल्कीन बनेगी। अब दो रिजल्ट हमारे पास पॉसिबल है, या तो मेरे पास ये बनेगा या तो मेरे पास ये एल्कीन बनेगी, और या मान लीजिए यहाँ पर अटैक नहीं हुआ, मान लीजिए अब दूसरे केस में हम ये मानते हैं कि अटैक यहाँ पर नहीं हुआ, अटैक मान लो यहाँ पर हुआ, ठीक है, अटैक मान लो यहाँ पर हुआ, तो कौन सी एल्कीन बनेगी, अब कौन सी एल्कीन बनेगी, और तो क्या होगा, ये वाली पोजीशन तो रहेगी वैसी की वैसी, यहाँ पर कोई अटैक नहीं हुआ, पीछे वाली पोजीशन वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है, पीछे वाली पोजीशन वैसी की वैसी रहेगी, साथ में ये वाला C, ये X हट गया, X यहाँ से हट गया, तो इन दोनों के बीच में आएगा कार्बन, ठीक है। ऊपर को ये हाइड्रोजन है, इस तरह से C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है। अब देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, इस बार देखिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाया, ठीक है ना। यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए, यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है, इसलिए ऊपर क्या बना हमारे पास, डबल बॉन्ड। अब देखिए हमारे पास दो तरह की एल्कीन बनी या नहीं बनी, ये फर्स्ट केस है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड केस है, ठीक है। अब देखिए, एक हेलोएल्केन के ऊपर अगर हम न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करवाएं तो हमारे पास दो टाइप की एल्कीन की प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। अब हम प्रेफर कौन सी करेंगे,
एक्चुअल में कौन सी एल्कीन बनेगी, ठीक है, ये बताएगा हमें सेट्सअप रूल, ठीक है ना, ये बताएगा हमको सेट्सअप रूल। अब सेट्सअप रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सेट्सअप रूल क्या कहता है। सेट्सअप रूल ये कहता है, अब इसी नीचे इस इक्वेशन को देख के ही आपको समझना है, ये जो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन की है इसको देख के ही आपको समझना है। सेट्सअप रूल क्या कहता है, सेट्सअप रूल हमको ये कहता है कि अगर किसी हेलो एल्केन के ऊपर, मान लीजिए ये वाला हेलो एल्केन है, ठीक है, अगर एक हेलो एल्केन के ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक करवाते हैं तो जो एल्कीन हमारे पास बनेगी, दो टाइप की एल्कीन की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई केस आता है तो हम उस एल्कीन को प्रेफर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो हम उस एल्कीन को प्रेफर करेंगे जिसमें जो कार्बन एटम है जिन्होंने डबल बॉन्ड कैरी किया हुआ है वो मैक्सिमम एल्केलाइड होने चाहिए। मतलब हम वो वाली एल्कीन लेंगे जिनमें कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो मैक्सिमम एल्केलाइड होंगे, उस एल्कीन को प्रेफर करेंगे, ठीक है, जिसके पास जिसमें जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की मैक्सिमम एल्केलाइलेशन होगी, हम उस एल्कीन को लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए इस वाले एग्जांपल को अगर मैं देखूँ, मान लीजिए ये वाला मेरे पास हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, OH नेगेटिव का अटैक करवाया मैंने, ठीक है, और साथ में H2O भी रिलीज होगा दोनों केसेस में जो है H2O भी रिलीज होगा, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट टाइप की एल्कीन, सेकेंड टाइप की एल्कीन, अब इन दोनों में से कौन सी बनेगी, इनमें बनेगी तो वैसे बनेगी तो दोनों, लेकिन मेजर और माइनर प्रोडक्ट में बनेगी। एक एल्कीन ऐसी होगी जो ज़्यादा बनेगी, एक एल्कीन ऐसी होगी जो कम बनेगी। अब ज़्यादा कौन सी बनेगी, ठीक है, ज़्यादा कौन सी बनेगी, सेट्सअप रूल ने हमें क्या कहा, सेट्सअप रूल ने हमें ये कहा कि वो वाली एल्कीन बनेगी हमारे पास जिसमें कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो मैक्सिमम एल्केलाइड होंगे, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखिए कहाँ पर है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एल्काइलेशन कहाँ हुई है, एल्काइलेशन कितनी हुई है, एल्काइलेशन सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से हुई, ठीक है। क्या इस तरफ से कोई एल्काइलेशन हो रही है, इस जहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन जो लिया मैंने डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, क्या इसकी एल्काइलेशन हुई है, नहीं हुई है। इसमें इस कार्बन की एल्काइलेशन हुई है, जी हाँ हुई है, इसमें एल्काइलेशन हुई है, देखिए एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें एल्काइलेशन कहाँ हुई है, इसमें एल्काइलेशन सिर्फ एक तरफ से हुई है, इसमें एल्काइलेशन सिर्फ एक तरफ से हुई, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, इसको देखते हैं अगर हम, ठीक है, तो यहां पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहां पर है, एक कार्बन हमारे पास यहां पर है, एक कार्बन हमारे पास यहां पर है, ठीक है। तो अब इस केस में यहां पर देखिए कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उनकी एल्काइलेशन कितनी हुई है, उनकी एल्काइलेशन देखिए यहां कितने जगह पर हुई है, उनकी एल्काइलेशन यहां पर दो जगह पर हुई है, यहां एल्काइलेशन ज्यादा हुई है, मतलब यहां भी एक एल्काइल ग्रुप लगा है, यहां भी एक एल्काइल ग्रुप लगा है। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम एल्काइलेशन कहां पर हुई है, मैक्सिमम एल्काइलेशन जो है स्ट्रक्चर नंबर 2 में हुई है। मतलब अगर हम न्यूक्लियोफाइल का इस हेलो एल्केन के ऊपर अटैक करवाते हैं तो कौन सी एल्कीन हमको मिलेगी, हमको वो वाली एल्कीन मिलेगी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है मैक्सिमम एल्केलाइड होंगे। क्योंकि मैक्सिमम एल्काइलेशन यहां पर हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो सेकंड स्ट्रक्चर है, जो सेकंड एल्कीन हमारे पास है वो ज्यादा प्रेफर होगी, उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। तो अब आते हैं सेट्सअप रूल के ऊपर, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। अब देखिए यह क्या है, अकॉर्डिंग टू सेट्सअप रूल हमें क्या कहता है, इन केस आ हेलो एल्केन कैन एलिमिनेट हाइड्रोजन हैलाइड इन 2 डिफरेंट वेज। मतलब देखिए हाइड्रोजन हैलाइड दो तरीके से हो सकता था, हाइड्रोजन और जो हेलोजन का एटम था वो जो दो जगह से एलिमिनेट हो सकता था, ठीक है। हेलोजन तो एक उसी स्पॉट से एलिमिनेट होगा, जो बीटा पोजीशन थी हमारे पास दो थी हमारे पास बीटा पोजीशन, ठीक है। इसलिए जो है हाइड्रोजन जो हैलाइड है उसको हम दो तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेट्सअप रूल इन केस आ हेलो एल्केन कैन एलिमिनेट हाइड्रोजन हैलाइड्स, हेलोजन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन करना है। हेलो एल्केन कैन एलिमिनेट हाइड्रोजन हैलाइड्स इन 2 डिफरेंट वेज, देन दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड। अब देखिए यहाँ पर वो कहा गया है, ठीक है, ये कहा गया, देखिए दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड, कौन सी एल्कीन हमने प्रेफर की थी, इन विच द कार्बन एटम जॉइंड विद द डबल बॉन्ड इज मैक्सिमम एल्केलाइड, जिनमें जो कार्बन एटम थे जो मैक्सिमम एल्केलाइड थे उस वाली एल्कीन को हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दी। ओके, सो ये था सेट्सअप रूल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।